बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो सब हम बता चुके हैं। बस सिर्फ अंतिम टॉपिक है जो कि आज हम इस वीडियो में बताने चल रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में प्रकाश वैद्युत प्रभाव, लेनार्ड का प्रयोग, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम और आइंस्टीन का समीकरण, इन सब और भी जो टॉपिक हैं इन सब के बारे में हम बता चुके हैं। आज इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है उसके बारे में हम बताने चल रहे हैं और वह टॉपिक है डी ब्रॉगली द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन अथवा इलेक्ट्रॉन विवर्तन पर डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। तो डेविसन तथा जर्मर का जो प्रयोग है इसको जानने समझने के लिए सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। तो आइए पहले एक चित्र बना लेते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन जी होता है जिसको हम यहाँ से यह प्रदर्शित कर रहे हैं। यह जो है एक इलेक्ट्रॉन गन है और जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन, और इस इलेक्ट्रॉन गन में तंतु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को यह इलेक्ट्रॉन गन एक पुंज के रूप में, समांतर पुंज के रूप में करने का कार्य करता है। यहाँ पर एक परिवर्ती विभव है। परिवर्ती विभव V, परिवर्ती विभव V बैटरी ऋण सिरा या धन सिरा। यहाँ इसके नीचे एक निकिल क्रिस्टल होती है, निकिल क्रिस्टल C, या C एक निकिल क्रिस्टल है और इसी क्रिस्टल पर जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है वह अभिलंबवत आपतित होता है, आपतित होता है। फिर इसी निकिल क्रिस्टल से विवर्तित होकर या चारों ओर विवर्तित होता है और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज इस फैराडे सिलेंडर पर आपतित होता है। जो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ये फैराडे सिलेंडर है और इस फैराडे सिलेंडर को संसूचक भी कहा जाता है। एक फैराडे सिलेंडर और इसी को संसूचक कहते हैं। इसमें एक वृत्ताकार पैमाना लगा होता है। वृत्ताकार पैमाने यस इस आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज के बीच का जो कोण है यहाँ पर है,
इसको हम फाई से प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ आपके सामने दिखा रहे हैं। और जब इसको फिगर 1 मान लेते हैं, जब इसके बीच के कोण और ये जो धारा मापी, जो धारा का प्रवाह होता है विभिन्न त्वरित विभवों पर, तो उस धारा और इस आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज के बीच के कोण जब हम वक्र खींचते हैं तो विभिन्न त्वरित विभवों के लिए जो वक्र है, ये चित्र के अनुसार जैसे हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये इस तरह से प्राप्त होता है। ये फाई है, ये बी बराबर 44 वोल्ट पर 44 वोल्ट, और बी बराबर 48 वोल्ट पर इसका आकार जो है वो और उभरा हुआ दिखाई देता है। एक इसको हम नंबर 1, 2 और यहाँ पे अगला जो तीसरा है बी बराबर 54 वोल्ट पर इसका उभार जो है वह सबसे अधिक होता है और जो कोण है उस कोण का मान 50 अंश होता है। ये तीसरा। और चौथा जो है, इसमें यह दर्शाया जा रहा है कि इसके बाद भी जब इस परिवर्ती विभव या वोल्टेज को जब बढ़ाते जाते हैं तो अंततः वह जो है लुप्त हो जाता है। कहने मतलब जो उभार का आकार जो बढ़ता जाता है वह घटने लगता है और अंततः लुप्त हो जाता है। ये है फिगर बी। फिगर बी में 4 स्थितियाँ हमने दर्शाई है। तो ये हो गया चित्र। आइए इसके बारे में एक बार फिर से देखते हैं। होता क्या है कि जो डेविसन तथा जर्मर नामक वैज्ञानिक ने द्रव्य तरंगों के अस्तित्व, द्रव्य तरंगों के अस्तित्व के पहचान के लिए एक प्रयोग किया और इस प्रयोग के अनुसार इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन जी होता है, ये जी होता है, जिसमें तंतु F से इलेक्ट्रॉन जो है वह उत्सर्जित होते हैं, लेकिन इस तंतु F से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के पहले इन्हें परिवर्ती विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। और जब परिवर्ती विभव द्वारा इस तंतु F के इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया जाता है तो उत्सर्जन के पश्चात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुंज इलेक्ट्रॉन गन से एक समांतर पुंज के रूप में बाहर निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन जो है वह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को एक समांतर पुंज के रूप में ही करने का कार्य करता है। जब एक समांतर पुंज के रूप में बाहर निकलता है तो समांतर पुंज के रूप में लंबवत वह जा कर के निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है और जहाँ से वह सभी दिशाओं में विवर्तित हो जाता है, जहाँ से वह जो है विवर्तित होता है और इस विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज को फैराडे सिलेंडर पर आपतित कराया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन पुंज इस फैराडे सिलेंडर पर आपतित होता है उस इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता इस फैराडे सिलेंडर में प्रवाहित धारा
से माप लेते हैं या पढ़ा जाता है। तो इस परिवर्ती विभव के मान को बदल करके हम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुंजों को इस निकिल क्रिस्टल पर गिराते हैं और गिराने के पश्चात यहाँ से विवर्तित जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वह इस फैराडे सिलेंडर पर आपतित होता है। तो विभिन्न परिवर्ती विभवों के लिए इस धारामापी से प्रवाहित धारा को हम पढ़ लेते हैं और इस आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज के बीच के कोण और प्रवाहित धारा के बीच विभिन्न त्वरित विभवों के लिए हम जब वक्र खींचते हैं तो इस फिगर बी के अनुसार इस बी बराबर 44 वोल्ट पर जो है इस वक्र में एक उभार प्राप्त होता है। इससे आगे और जब विभव के मान को बढ़ाते हैं तो इस विभव का जो उभार है, इस वक्र में जो उभार है वह और बड़ा प्राप्त होता है। बी बराबर 54 वोल्ट पर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज के बीच कोण 50 अंश पर वक्र में जो उभार का आकार है वह सबसे बड़ा प्राप्त होता है। इससे और आगे बी बराबर 60 वोल्ट पर यह कहने मतलब बी बराबर 54 वोल्ट के आगे बी बराबर 60 वोल्ट पर इस उभार का वक्र में इस उभार का जो आकार है वह घटने लगता है और इससे भी और आगे जब हम इस परिवर्ती विभव बी के मान को बढ़ाते जाते हैं तो अंततः इस वक्र में प्राप्त उभार जो है वो लुप्त हो जाता है। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के अनुसार बी वोल्ट के लिए यहीं पे लिख लेते हैं। बी वोल्ट के लिए इसको यहाँ फिगर बी लिख करके बी वोल्ट के लिए त्वरित बी वोल्ट के लिए त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। इसके पहले के टॉपिक में इस सूत्र को हम आपको बता चुके हैं इसके पहले की वीडियो में। अब यहाँ पर चूँकि B बराबर 54 वोल्ट पर जो वक्र में उभार है वह सबसे बड़े आकार का होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का जो विवर्तन है वह हो जाता है इस फाई बराबर 50 अंश के कोण पर। विवर्तन चूँकि तरंगों का विशिष्ट गुण है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह तरंगों की भांति व्यवहार करता है। तो यह स्थिति जो है फाई बराबर 50 अंश पर होती है। तो ऐसी स्थिति में और उस समय या उस स्थिति में B बराबर 54 वोल्ट तो हो जाएगा, अथवा लैम्डा इक्वल टू 12.27/√54 बराबर 1.67 एंगस्ट्रॉम, 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो आइए इसको फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं कि डेविसन तथा जर्मर के इस प्रयोग में इलेक्ट्रॉन गन G में ये तंतु F से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो है वह एक समांतर पुंज के रूप में क्रिस्टल C पर आपतित होता है, लंबवत आपतित होता है और यहाँ से
विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज इस फैराडे सिलेंडर पर आपतित होता है, या फैराडे सिलेंडर में एक वृत्ताकार पैमाने लगे होते हैं जिससे इसमें उत्पन्न धारा को पढ़कर इस फैराडे सिलेंडर पर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता को मापा जाता है। फिर इस परिवर्ती विभव विभिन्न परिवर्ती विभव पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुंज को इस तरह से बार बार इस निकिल क्रिस्टल पर आपतित करा करके इस धारा मापी से धारा के मान को पढ़ते जाते हैं। विभिन्न धाराओं और इस आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज के बीच के कोण के बीच में वक्र खींचने पर V बराबर 44 वोल्ट पर इस वक्र में एक उभार दिखाई देता है, और V बराबर 48 वोल्ट पर इस उभार का आकार जो है वह और बड़ा प्राप्त होता है, और V बराबर 54 वोल्ट पर इस वक्र का जो उभार है वह सबसे बड़ा अर्थात सबसे स्पष्ट बनता है। और इससे आगे जब हम V के मान को बढ़ाते जाते हैं तो इस उभार का जो आकार है वह घटता जाता है, और अंततः V बराबर 60 वोल्ट या उससे और आगे वोल्ट को बढ़ाने पर अंततः वह उभार जो है लुप्त हो जाता है। तो चूँकि विवर्तन जो है वो तरंगों का विशिष्ट गुण है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है तरंगों की भांति व्यवहार करता है। तो यही है डी ब्रॉगली द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन अथवा इलेक्ट्रॉन विवर्तन पर डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। तो बच्चों, जैसे बताया गया है वैसे आप इसको समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। इस तरह से इस चैप्टर के सारे थियरी के टॉपिक आज इसी वीडियो के इस अंतिम टॉपिक के साथ समाप्त होते हैं। इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ हम आप लोगों को एक नई वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।